गाइस, रोड टू रेसलमेनिया सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और पहले पार्ट का नाम है हिस्टोरिक वुमेन्स रेवोल्यूशन। वक्त था समरस्लैम 2018 का, जहां बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर एक ट्रिपल थ्रेट मैच में इन्वॉल्व थी और इस मैच को जीतती हैं शार्लेट फ्लेयर। लेकिन इस मैच के बाद कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे फैन बेस को हिला कर रख दिया। बेकी लिंच ने मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर पर अटैक किया और अपनी पुरानी और गहरी दोस्ती तोड़ दी। शार्लेट फ्लेयर ने दोस्ती के साथ साथ अगले पेपर व्यू हेल इन अ सेल में अपनी चैंपियनशिप भी बेकी लिंच के हाथों गवा दी। अब ट्रेडिशनली अगला पेपर व्यू था सर्वाइवर सीरीज का, जहां रो वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी को फेस करना था स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच को। जब रो और स्मैकडाउन का ब्रोल चल रहा था, उसी ब्रोल में बेकी लिंच भी शामिल थी और नाया जैक्स ने गलती से बेकी लिंच के फेस पर पंच कर दिया और उसी मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिला बेकी लिंच का वो आइकॉनिक पोज और उसी वक्त से बेकी लिंच दी मैन बन जाती हैं। लेकिन सर्वाइवर सीरीज में जो मैच होने वाला था उसमें बेकी लिंच को रिप्लेस करती हैं उन्हीं की पुरानी दोस्त और नई दुश्मन शार्लेट फ्लेयर और उन्होंने रोंडा राउजी पर बहुत ही ब्रूटली अटैक करती हैं। अब अगले पेपर व्यू TLC में बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर एक और ट्रिपल थ्रेट मैच में इन्वॉल्व हैं, जिसमें ऑस्का शामिल है। अब रोंडा राउजी अपने अटैक का बदला लेती हैं शार्लेट फ्लेयर से, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बेकी लिंच को भी उनकी टाइटल कोस्ट कर दी और ऑस्का निकलती है नई चैंपियन। अब अगला पेपर व्यू आता है रॉयल रंबल, जहां लास्ट मिनट पर बेकी लिंच ने अपने आप को ऐड किया और शार्लेट फ्लेयर को ही एलिमिनेट कर उन्होंने वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीता और चूज किया रोंडा राउजी को फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया में। लेकिन इस चीज में एक परेशानी थी और वो परेशानी थी बेकी लिंच की इंजरी। तो स्टेफनी मैकमैन बीच में आती हैं और कहती हैं कि बेकी लिंच, तुम्हें पहले मेडिकली क्लियर होना पड़ेगा, पहले तुम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, उसके बाद ही तुम ये मैच ले सकती हो। और इसी चीज को यूज किया विंस मैकमैन ने और उन्होंने बेकी लिंच को रिप्लेस किया और शार्लेट फ्लेयर को ऐड किया। अब मैच सेटअप हो गया रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एट रेसलमेनिया और फैंस इस चीज से इतना नाराज हुए कि ये यूट्यूब की मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो तक बनी। लेकिन बेकी लिंच सस्पेंशन के बावजूद भी वापस आती हैं और एक स्टिपुलेशन के साथ, अगर वो शार्लेट फ्लेयर को फास्ट लेन में हरा देंगी तो वो ऐड हो जाएंगी रेसलमेनिया में। इस मैच में रोंडा राउजी अटैक करती हैं बेकी लिंच के ऊपर, जिसका मतलब ये था कि बेकी लिंच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत गई हैं। और अब इसका मतलब साफ था कि बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी। लेकिन इस चीज को और भी मसालेदार बनाने के लिए एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब शार्लेट फ्लेयर ऑस्का को हरा देती है और बन जाती हैं स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन। अब रेसलमेनिया में जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, पहली बात तो वो मेन इवेंट होगा, वो अपने आप में एक हिस्टोरिक चीज है। लेकिन अब वो मैच होगा विनर टेक्स ऑल फॉर द बोथ टाइटल्स ऑन द लाइन। तो इस मैच से वुमेन का जो WWE में स्टैंडर्ड था वो काफी बड़ा और हम भी आगे बढ़ेंगे हमारी वीडियो में पार्ट 2 की तरफ, जिस पार्ट का नाम है कॉफी मेनिया। 2019 की मेंस रॉयल रंबल जीतते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और चूज करते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया में। अब जब सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने रॉ के चैंपियन को सेलेक्ट कर लिया है तो बचे हमारे स्मैकडाउन के चैंपियन, जो कि थे डैनियल ब्रायन। अब डैनियल ब्रायन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन उससे पहले वक्त था फरवरी 12 का, जहां स्मैकडाउन में एक गॉन्टलेट मैच होने वाला था उसी एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। लेकिन इस मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि जो इस गॉन्टलेट मैच को जीतता है वो लास्ट में एंटर करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैच का पार्ट मुस्ताफा अली इंजर्ड हो जाते हैं और फॉर्चुनेटली उन्हें रिप्लेस करते हैं कोफी किंगस्टन। और सरप्राइजिंगली कोफी किंगस्टन ने पहले ही मैच में डैनियल ब्रायन, जो कि उस वक्त के चैंपियन थे, उन्हें एलिमिनेट कर दिया और कोफी किंगस्टन ने डिलीवर की परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ टाइम। और वो मैच ये भला ही ना जीत पाए हो, लेकिन उन्होंने जीता तो फैंस का दिल और ये सिलसिला चलता रहा। जब वो चेंबर में गए तो वो लास्ट तक सरवाइव करते हैं डैनियल ब्रायन के खिलाफ और उन्होंने चेंबर में भी एक स्टुपेंडस परफॉर्मेंस डिलीवर की। और अब ये चीज क्लियर थी कि 11 साल तक कोफी किंगस्टन ने WWE में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। अब शायद वक्त आता है कोफी किंगस्टन का कुछ बड़ा हासिल करने का, लेकिन वो चीज असंभव लग रही थी क्योंकि उनके सबसे बड़े रोड ब्लॉक थे विंस मैकमैन।
उसके बाद कोफी किंगस्टन एक 6-मैन टैग टीम मैच में डैनियल ब्रायन को फिर से पिन करते हैं और वो बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर एट फास्टलेन फॉर द चैंपियनशिप, वो भी डैनियल ब्रायन के खिलाफ। लेकिन अब प्रकट होते हैं विंस मैकमैन और विंस मैकमैन कहते हैं कि शायद तुमसे ज्यादा कोई और डिजर्व करता है। सिर्फ रॉयल रंबल में करतब करने से कोई WWE चैंपियन मटेरियल नहीं बन जाता। उन्होंने मोर डिजर्विंग केविन ओवेंस को बुलाया और फास्टलेन में कोफी किंगस्टन को एक मैच तो मिला, लेकिन 2-on-1 हैंडीकैप मैच, वो भी दी बार के खिलाफ, जो कि प्रिडिक्टेबली कोफी किंगस्टन हार जाते हैं। अब कोफी किंगस्टन के पार्टनर जेवियर वुड्स और बिगी कन्फ्रंट करते हैं विंस मैकमैन को कि विंस मैकमैन, तुम हमारे भाई कोफी किंगस्टन को एक मौका जरूर दो। तो विंस मैकमैन उनकी बातें मानते हैं और एक मौका देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोफी किंगस्टन एक गॉन्टलेट मैच जीत जाता है तो वो डैनियल ब्रायन को फेस करेगा एट रेसलमेनिया। अब कोफी किंगस्टन ने गॉन्टलेट मैच जीत लिया, लेकिन विंस मैकमैन फिर से एक बड़ा सरप्राइज लेके आते हैं और कहते हैं अब तुमने गॉन्टलेट मैच तो जीत लिया, अब तुम्हें WWE चैंपियन डैनियल ब्रायन को फिर से हराना पड़ेगा। लेकिन डैनियल ब्रायन ने आते ही कोफी किंगस्टन को हरा दिया और कोफी किंगस्टन के हाथों से वो रेसलमेनिया का ड्रीम मोमेंट फिसलता जा रहा था। अब जेवियर वुड्स और बिगी से ये सहा नहीं जा रहा था कि कैसे विंस मैकमैन उनके भाई कोफी किंगस्टन को परेशान कर रहे हैं। अब वो विंस मैकमैन को फिर से कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज उसे मौका दो। तो विंस मैकमैन कहते हैं कि तुम चाहते हो कि उसे मौका मिले तो क्यों ना तुम एक गॉन्टलेट मैच में उतरो, अगर तुम लोग जीतते हो तो जरूर कोफी किंगस्टन को रेसलमेनिया में एक मैच मिलेगा डैनियल ब्रायन के खिलाफ। फिर स्मैकडाउन में जेवियर वुड्स और बिगी ने कोफी किंगस्टन के लिए एक गॉन्टलेट मैच जीता, लास्ट में डैनियल ब्रायन और एरिक रोवन को हराया और दिलवा दिया कोफी किंगस्टन को एक मौका फॉर द WWE चैंपियनशिप एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया। अब वक्त आता है रेसलमेनिया 35 का, जहां डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स जॉन सीना रिटर्न करते हैं, कर्ट एंगल अपना रिटायरमेंट मैच लड़ते हैं, सेथ रॉलिंस फाइनली बीस्ट स्लेयर बन जाते हैं, रोमन रेंस लुकीमिया से वापस आते हैं और जीतते हैं अपना पहला सिंगल्स मैच, ट्रिपल एच ने जिंदगी में पहली बार बटिस्टा को हराया और 11 साल बाद कोफी किंगस्टन रेलेवेंट बनते हैं और एक अंडरडॉग होने के बावजूद भी बन जाते हैं WWE चैंपियन, वो भी डैनियल ब्रायन को हराकर। और लास्ट में आता है फर्स्ट एवर वुमेन्स मेन इवेंट, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच, जिस मैच को जीतती हैं बेकी लिंच और इसके बाद बेकी लिंच का नाम भी पड़ जाता है बेकी 2 बेल्ट्स। और पूरी रेसलमेनिया काफी सेटिस्फाइंग थी और बेकी लिंच लास्ट में दोनों चैंपियनशिप बेल्ट्स के साथ खड़ी हैं और इसी प्रकार हो जाती है रेसलमेनिया 35 की हैप्पी एंडिंग। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आप लोगों ने पहले 5 एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा और ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।